ये जो पढ़ाई है ना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम इससे भाग नहीं सकते, पता है। बस कुछ सालों की बात है, उसके बाद तुम खुद पर गर्व करोगे। आज ये जो पढ़ाई तुम्हें बोझ लग रही है ना, अगर तुम कामयाब हो गए तो उसी पढ़ाई के बाद दौलत बोलोगे कि यार ये तो बहुत अच्छा हुआ। यकीन मानो, कुछ साल की पढ़ाई पूरी लाइफ बनाकर रख देती है। और ये कुछ समय जो तुम बर्बाद कर देते हो, ये समय के साथ साथ तुम्हारे कल को भी बर्बाद कर देता है। इसलिए पढ़ाई को बोझ मत समझो। ये जो चैप्टर है, जो किताबें हैं, ये तुम्हारी अच्छी दोस्त हैं जो हमेशा तुम्हारा भला चाहती हैं। तुम इस चीज को नहीं समझते तो इसमें तुम्हारी गलती है। इसलिए मेहनत करो दोस्त, कल तुम्हारे काम आएगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं जागती स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कमेंट करके जरूर बताएं और अपने सिटी का नाम मेंशन करें, जिससे मैं आपका अपने अगले वीडियो में धन्यवाद कर सकूं। तो फ्रेंड्स, आज का थैंक्स जाता है आर्ट जर्नी विथ अनु को, मिर्जापुर से। तो फ्रेंड्स, आज है होली और आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सुबह सुबह मैं सो के उठी और मैं अपने घर को डेकोरेट करने लगी, क्योंकि होली मिलन के लिए लोग आएंगे और मैंने सब ड्रिल करवा के रख दिया था, बस घर को सजाया नहीं था। तो ये सारी चीज़ें मैंने मीशो से मंगाया था। तो जो जो चीज़ें आ गई थी तो उसको मैं सजा रही थी। तो यहाँ पे ये बर्ड वाला आया था और इस पर लाइटिंग भी लगाना था। तो ये बर्ड इसमें दो लगा के रख के दे दिए थे कि लगा लेने के लिए, और ये लाइटिंग भी रख दिए थे हमें सेट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने बैटरी लगाया और पूरा लाइटिंग से इसको अच्छे से सजा दिया। घर बहुत ही ज़्यादा सुंदर सजा था। ये फ्लावर पॉट भी मैंने मंगाया था, जो कि मीशो से। ये मुझे पड़ा था 150 का। तो यहाँ पे मैं इसको रख लेती हूँ और इसमें एक छोटू सा पॉट रख देती हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और यहाँ मैंने पहले अंदर वाले में, अपने रूम वाले में रखा था, फिर मैं उसको वहाँ पे कुछ खास नहीं लग रहा था तो उसको बाहर मैंने सेट कर दिया। और ये मैंने एक वॉल हैंगिंग मंगाया था, उसमें भी इसको सजा के रख दिया। ये जो बॉटल वाला लाइटिंग है, ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था। तो ये मेरा पूरा घर सज गया था। और ये जो मेटल का फ्लावर है, ये मैंने मीशो से ही मंगाया था 175 रुपीज़ में, 175 रुपये में इसको भी मैंने मंगाया था। और फिर ये मेरे नीचे वाले घर का सोफ़ा है, जिसको मैं सोफ़ा कवर लगा दे रही हूँ। तो अभी ये सोफ़ा कवर मतलब बहुत ही ज़्यादा 5 साल पुराना भी है और इसका कलर भी मतलब थोड़ा ब्राउन में है, इसलिए थोड़ा वैसा लग रहा है। तो इसको मैं चेंज करूँगी। तो अभी तो फिलहाल के लिए मैं यही सोफ़ा साफ़ करके डाली थी और इसी को बिछा, फिर दूसरा सोफ़ा कवर खरीदूँगी तब लगाऊंगी। तो फिर मैं आ गई किचन में, मैं खाना बना रही हूँ। तो आज मैंने क्या क्या बनाया वो भी आपको दिखाती हूँ। तो अभी मैंने ये पुआ बना रही हूँ। तो ये है मैदे का और सूजी और दूध से बना हुआ, और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स है। तो इसको अच्छे से मैं छान लेती हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। मेरे घर में सबको बहुत पसंद है और पसंद आया भी था। और ये सूखी सब्जी में मैंने बनाया था आलू परवल की सूखी सब्जी, और फिर इधर मैंने बनाया है छोले, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बने थे। और मैंने आटा भी गूँथ लिया है बनाने के लिए। तो और जो कल मैंने दही बड़ा बनाया था, उसमें थोड़ा दही सोख लिया था, दही बड़ा। तो उसके लिए मैं अलग से दही बड़ा के लिए बना रही हूँ, ऊपर से डालने के लिए दही। तो यहाँ पे आज पैकेट वाला दही नहीं मिला, तो आज ये डब्बे वाला दही आया था और वहाँ पे मैंने दही बड़ा बना लिया। दही बड़ा खाना बनाने के बाद, सारा खाना बन जाने के बाद हम लोग आ गए हैं खेलने होली, क्योंकि बाबू के साथ, बाबू कब से परेशान था कि माँ चलो चलो होली होली। अभी उसको होली बोलने के आगे नहीं आ रहा है, तो वो होली होली बोल रहा था। तो यहाँ पे हम सौरभ और बाबू होली खेल रहे थे, खूब मस्ती किए। ज़्यादा डार्क कलर हम लोगों ने नहीं यूज़ किया था, हल्के कलर में थोड़ा पानी ज़्यादा था, उसी से हम लोग खेले थे। बहुत मज़ा आया था। बाबू बहुत ज़्यादा मस्ती किया था। ये बाबू जैसे होली खेल रहा है, इसकी फर्स्ट होली है। पिछले साल भी ये था, पर इतना होली इसको नहीं पसंद था। पिछले साल ये बिल्कुल होली नहीं खेला था, बस हम सौरभ खेले थे, शहर में कोई आता नहीं है। फिर हम लोगों ने होली खेल लिया, आके नहा धो के हम लोग आ गए नीचे। अब खाना खाने की बारी आ गई है। तो यहाँ पे मैं सारा खाना निकाल रही हूँ, जो जो मैंने बनाया था। तो यहाँ पे मैंने सब्जी, छोले, दही बड़े, ये बेसन के लड्डू, ये नारियल के लड्डू, और ये चिप्स मैंने तले हैं, और ये पुआ,
और यहाँ पे पूड़ी, अचार, सैलेड भी मैंने काट रखा है। तो अब ये दे देती हूँ पापा को खाना, फिर हम लोग भी खा लेंगे थोड़ी देर में। और यहाँ पे मैं आ गई बेडशीट बिछाने। तो बाल अभी मेरे सूखे नहीं थे पूरी तरह से, तो खुले ही मैंने छोड़ दिया था। और आज होली है भाई, तो नया नया बेडशीट तो बनता है। तो यहाँ पे मैंने नया बेडशीट बिछा दिया, जो कि मेरा बेडशीट मुझे बहुत पसंद था। ये बेडशीट आया था 1-1.5 महीने पहले ही, पर मैंने इसको बिछाया नहीं था, मैंने होली पे बिछाने के लिए रखा था। तो यहाँ पे मैं अपना बेडशीट बिछा लेती हूँ और इसका कवर भी, पिलो कवर भी चेंज कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे हम लोग नहा धो के रेडी तो हो ही गए थे, अब कपड़ा चेंज कर लिए हैं। तो यहाँ पे बाबू और पापा सब लोग होली मिलन कर रहे हैं। फिर हम लोग आज जाएंगे भी कहीं होली मिलन करने, और घर पे गेस्ट भी आएंगे। तो यहाँ पे पहले बाबू को हम लोगों ने पापा का आशीर्वाद लिया, हम भी लिए, सौरभ भी लिए, और फिर बाबू को लगाए। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा गुलाल से मस्ती किया। फिर उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे अपनी दीदी के यहाँ। तो यहाँ पे सौरभ हमें गुलाल लगाए, हमने उनको गुलाल लगा के आशीर्वाद ले लिया, और फिर बाबू के साथ थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे थोड़ा फोटो सेशन चलता है, बाबू और बाबू पापा को होली लगा रहा है, फिर हम लोगों को लगाता है, फिर हम उसको लगाते हैं, वो हमको लगाता है। बहुत एंजॉय किया था, बाबू को होली बहुत पसंद आया था, कुछ सबको। फिर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा होली सेशन करने के बाद जाएंगे अपनी दीदी के घर। तो चलिए फ्रेंड्स, वहाँ पे एंजॉय कीजिए आप लोग। तो यहाँ पे हम आ गए हैं अपनी दीदी के यहाँ। हमको क्या भूत बना रही है? चुपचाप रहे। हमें होली ऐसे नहीं पापा। नशा में रखती है खुद से क्यों लगा लो आप, हम लगाए। बाबू लगा, दीदी लगा। एक बार फिर लगाओ। होली है, होली होली है, होली होली है। फिर यहाँ पे आ गए हम लोग छत पे। तो बाबू लेके पटक के कर रहा है। मेरी दीदी की बड़ी बेटी, छोटी बेटी और दीदी का बेटा है, और जो जीजू है और मेरी दीदी है। आप लोगों को समझ ही गए होंगे, और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे भोली चक्री चलाती है, जीजू चटाई बम चलाए, फिर अनार बम चलाए। तो हम लोग बहुत एंजॉय किए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे ब्लॉग लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जीजू अनार बम चला रहे थे, जो कि लास्ट में बहुत तेज़ आवाज़ भी करता है। और अब हम लोग को की चलने की तैयारी हो गई है। तो यहाँ पे बाबू सबका फुट टच कर रहा है। नहीं बात सब कुछ नहीं, आप कुछ नहीं बेटा, आज कुछ नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले नए ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।